આ પ્રવચન બેટરીવાળું હોવાથી અવાજમાં ફેર રહેશે, માટે સભામાં વગાડવું નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. મિથ્યા દૃષ્ટિ ચોરાસીનો ભાવાર્થ. જેની દૃષ્ટિ વિપરીત છે, મિથ્યા છે, એ જીવ वितराग निर्विकल्प परमानंद समाधि से उत्पन्न परमानंद परम से संभाव सुख, यहाँ कहते हैं वितराग राग रहित अंतर्मान निर्विकल्प परम समाधि शांति, आत्मा में परम समाधि से उत्पन्न हुआ सुख, परमानंद परमानंद परम रसी संभाव परम समृद्धि वितरागी आनंद भगवान आत्मा का अंतर्दृष्टि है, जो वितराग परमानंद की दशा हो उससे परांगमुख हुआ. मिथ्या दृष्टि ऐसा सुख से उल्टा हुआ. क्या किया? भगवान परमानंद सुख समृद्धि एवं जी अपना स्वभाव, उसमें से जो आनंद उत्पन्न होता है उससे मिथ्या दृष्टि विमुख, इससे सुख से विमुख परांगमुख हुआ. निश्चय कर महादुख रूप विषय सेवन अज्ञानी सुख रूप मानकर सेवते हैं, उसकी व्याख्या है. ये मिथ्या दृष्टि है. पांच इंद्रिय विषय इसमें सुख है ऐसी मानता से सेवते हैं, तो परम आनंदपना जो सुख है उसमें विपरीत दुख है. तो पैसा पैसा ना तरफ ना बोलो से दुख है एम कहते हैं. अभी क्यों भगवान निर्विकल्प आनंद स्वरूप रूप, उससे उत्पन्न हुआ परम समरसी वितरागी आनंद, उससे विमुख मिथ्या दृष्टि जीव परांगमुख अपना सुख परांगमुख होकर उल्टा होकर निश्चय कर महा दुख रूप है. स्त्रीना सेवन में भाव जो है दुख रूप है. आबरू में सेवन आबरू सुनकर जो राग होता है दुख रूप है. लक्ष्मी आदि 5-50 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मिला और रागी पावरते रहे, ये दुख रूप है. ये विषय दुख रूप है. दुख रूप भाव दुख रूप है. ये कहना है ना, ये भाव अपना आनंद सुख से विपरीत पांच इंद्रिय विषय तरफ ना बदन वाला भाव ये दुख रूप है. एने अज्ञानी सुख रूप पर मान कर कहते हैं ये मिथ्या सुख है. जैन शब्द
એને જૈન ધર્મ क्या उसकी खबर नहीं। जैन इतनी आत्मा वितराग मूर्ति प्रभु, उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद है, वो अतीन्द्रिय आनंद का भ्रांति को छेद कर अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न करना और उस वेदन करना, वो जन है। समझ में आया? ये निश्चय कर महादुख विषयों को सुख का कारण समझकर ये सब है ना, पानी खाती बैठे, सुख का कारण समझकर शब्द सुनते हैं, उसमें राजी होते हैं, अपनी प्रशंसा आबरू पैसा ऊपर लग जाते हैं, विषय भोग में लग जाते हैं, ये सब दुख देता है। बाहर में के पैसा है कि ठीक है, मारा पकाला पैसा दे, सुखी है, नहीं सुखी नहीं, पागल मानते हैं अज्ञान। समझ में आया? दुनिया पागल से पागल ने पागल न के ये था के पागल में बड़ो हो पागल तो पागल मोटो ने के ये पूर्वे मोटो पागल ना मैं 2 करोड़ रुपया मोटा पागल है। आई तो परमान प्रभु अतीन्द्रिय सुख से भरा आत्मा, उसकी दृष्टि करके जो सुख उत्पन्न होना चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद से विपरीत 5 इंद्रिय का विषय का स्वाद दूसरों उसको सुख रूप मानकर सेवन करते हैं। समझ में आया? ये जैन नहीं है, जैन की खबर नहीं है। जैन कोई वाड़ा नहीं है, जैन को जैन आत्मा का स्वरूप है, आनंद मूर्ति वितराग स्वरूप है भगवान आत्मा, सर्वज्ञ परमात्मा है। जैसा प्रकट किया ऐसी चीज अंदर पड़ी है पूर्व। ये परमानंद सम रसिंग वितराग आनंद एम कहते हैं। राग का सुख और वितराग ज्ञान, उनका भाव और विषम भाव। जो दृष्टि फेरे क्या ये सेवन मानते हैं यार, धन्य दृष्टि को विषय का सेवन होता है। जब तक वितराग न हो तो आसक्ति आती है, पर सुख मानकर सेवन नहीं करे। तो संजय भाई ये दिगंबर नहीं करता दिमाग का अभी जैसा ग्रस्त है, नीचे सोते हैं बताइए साधु माने से यहाँ बात सुनी भाई जी, तेरे दृष्टि की खबर ही साधु सुना आया क्या करे। भगवान तेरे में तो अतीन्द्रिय आनंद का रस भर तक चलो छल भरा है ना। अतीन्द्रिय आनंद का पिंड आत्मा, अतीन्द्रिय सुख का सागर आत्मा, इसकी दृष्टि करने से उसमें सुख की आनंद की दशा की झरना आती है। जैन पर्वत में से पानी का झरना होता है, डूंगर में भगवान अतीन्द्रिय आनंद का सागर प्रभु
वो ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन में आनंद की धारा आती है। समझ में आया? उसको सम्यक दृष्टि कहिए है जी। तो समझ में आया? ऐसी सम्यक दर्शन में आचार्य कहा ने कौन कौन गाता, 5वीं गाता, मैं मेरा वैभव से हूँ समय सार कहूंगा। मेरा वैभव क्या, मेरा आनंद का अनुभव में आनंद जिसकी मोर छाप है, अतीन्द्रिय आनंद का मेरे अनुभव है, ये मेरी मोर छाप बनी के है। समझ में आया? सुखिया जगत में संत बुरी जन दुखियारू, एक सुखिया जगत मेरे संत बुरी जन दुखियारे। जिसने अपना आनंद का नाथ परमात्मा स्वरूप उसकी अंतर में भेंट किया, ये संत समकी सुखी है जगत में। बुरी जन दुखियारे, जैने अपना आनंद की रुचि छोड़कर समरसी वितराग परमानंद का भाव से परांगमुख होकर पांच इंद्रियां विषय में सुख बुद्धि से सेवते हैं, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, पाखंडी है, अज्ञानी है, जन्म मरण समुद्र में बूथा खाई गई। सारी बात है भगवान। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर अपना आनंद का स्वाद लेने को चखन का राज छोड़ दिया है। मैं आया और एक आत्मा आते हैं वो प्रवर्तन सार जिसका लिखते हैं ना, शिक्षा सारी प्रदशा समकित सही। तो माता पिता पत्नी पुत्र सब पास आज्ञा मांगते, शरीर ने रमाड़नारी रमणी तुम रजा दे, मेरे को रमा सकते नहीं तुम। मेरा अनुभूति आनंद स्वरूप भगवान अनुभूति, ये मेरी अनुभूति भगवान आत्मा हो, अपना स्वभाव। मैं अनुभूति आनंद पास से जाता हूँ। ये शरीर में रमानारी रजा दे एक बार, मेरा आनंद स्वरूप भगवान, ये मेरी अनुभूति। उसमें मैं अनुभूति करने को जाता हूँ। मैं दीक्षा लिया जाना है, मैं तो मेरे आनंद का अनुभूति करने को जाता हूँ। माता रजा नदी, माता ने कहे माता वो शरीर में माता है, मेरी माता। मैं आत्मा को तेने प्रसव नहीं किया, ये तो शरीर ने प्रसव किया। मेरा आत्मा माता अनादि का है, जनिता शरीर नो जन्म देनारी जनता। एक बार रजा दे बा, मेरा आनंद की अनुभूति माता, उसके पास में जाता हूँ। जो विषय सुख की रुचि खुद भी समझ में आया? उसको अंदर मुनिपन आता है। चरित्र में तो इंद्रिय आनंद की धारा बहती है। ऐसे ऐसे मुनिपन मान लेना, व्रतधारी माने। समझ में आया? एक संप्रदाय में कहते देने वाले श्वेतांबर में कहते जीवन जाने उत्तराधन में तो कल भी ये वक्त तो वास्तव नहीं है। माता ने कहे अजीवदम परिवर्जयामो
यही पवन्नान पुनम भवामो। उत्तराखंड से समझ 6000 श्लोक किया था कंठ 6000 ये हजारों मानस प्रतिष्ठा तुम्हारी 10 दिन पहले से 2-3 वर्ष है। परिवर्जयामो यही पवन्नान पुनम भवामो। जयन्नेव याति किंची सदाखनम् वीणैतुरागम् हे माता जगरजा मने दे मारो आनंदनो नाथ एना भूगोटा माटी में बनना चाहता हूँ। माता एक बार रोना हो तो रोले, माता तोल करार करते हैं हम दूसरी माता जनेता नहीं करेगा। अजीब परिवज्जा चारित्र रूपी धर्मा के अंगीकार करेगा। अनेक कौल करार करिए छे माता यही पवन्नानो पूनम पवामो। અમે આનંદાનાથને પરણવા જઈએ છીએ અને માતા કોલ કરાર કરીએ છીએ ફરીને ભાવ અમારે નથી। માતા ફરી માતા કરવાના નથી હવે। આ તો આગળના મા ને બાપ ઘણી મરી ગયો માતા મારા માતા कहते हैं। माँ बाप ने 5 मिलना विषय माँ सुख बुद्धि से सेवन करते हैं। हिंसन जी ब्रह्मचारी है कितना पगार है 700 12 दिन तक होता नहीं जाओ जिंदगी है भाइयों है माँ बाप तो सोना पड़ा तंबाकू जाओ जिंदगी अभी हर रात बाहर घूम करिए। अरे ब्रह्म नाम आनंद आनंद ब्रह्म आत्मा आनंद स्वरूप है। ये आनंद में रमना इनो नाम ब्रह्मचारी है। हाँ ये कहते हैं। अरे निश्चय कर माँ दूसरों विषय का सेवन जहरना प्याला पीते हैं न मानते हैं कि विषय भोगते न सुखी हम है। समझ में आया? लड्डू लाने जलेबी खाते हैं। अरे भगवान क्या है प्रभु सर्व का भाव होता है तो आगे न प्रभु ये तो दुख का अनुभव है। विषय सेवन में स्त्री का सुंदर शरीर कोमल नरम लगे तो सेवन में जो स्त्री का आकर्षण है उसमें तो राग का भाव दुख है। भगवान तेरे खबर नहीं तुम कर मानते हैं। उनको की दया तो देखो वो ही निष्ठा दृष्टि समझाई से खाए 5 मिनट ना विषय सेवा छोड़ दिया हो पर अंदर विषय नो प्रेम जाने हजी प्रेम लागे सुख बुद्धि है। समझ में आया? तो मिथ्या दृष्टि है तो इसमें सुख नहीं। सुख भगवान आत्मा में है न जाए। सच्चिदानंद प्रभु सच्चिदानंद सत्य नाम शाश्वत सिद्ध नाम ज्ञान ने आनंद वो तो अपने में भरा है। ये सुख यहाँ न सोते 12वां सोते तो मूर्ख है कैसे? समझ में आया? 85 एक फिर आत्मा को डाकू आत्मा को काले थोड़ा भी पहले सालू रहे विणम जोया जिमो जिमो मोगनी हिम
તીણું દોસણો લઈ ગયો પૂર્ણી पंचाशी है हे योगी ना प्रभाकर भट्ट ने उल्लेख किया ये योगी એટલે अनुमति ना बाबा ये नहीं अपना आनंद स्वरूप में जिसने परिणति जोड़ दिया है उसको योगी कहता है जो जोड़ा उसने अपनी परिणति निर्मल वितरागी दशा जोड़ दिया है इसको योगी कहते हैं। सम्यक दृष्टि भी गगन योगी है समझ में आया कैसे योगी अपनी दृष्टि जोड़ दिया है और अनंतानंदी का आदर करके तीर्था जोड़ दिया है यार तो योगी मुनि पण योगी आ योगी हो बोला अनुमति नहीं योगी पाकर काल में पानी में काल जैसा जैसा मोह गलता है जैसा जरा शरीर की सावधानी तरफ की रुचि बढ़ते हैं तैसे तैसे मोह बढ़ते हैं। जैसा जैसा मुंह गलता है समझता जाता है जैसा जैसा यदि सम्यक दर्शन हो पाता है। जी सुंदर दर्शन को पाता है स्वर्ग की आत्मा अंदर में निश्चय करके जैसे जैसे निष्ठा दर्शन की क्रिया है आया जो बात करने की क्रिया निश्चय आणो ढालना વાત નિશ્ચય આણો દ્વંદ્વનો દ્વેષપણો આ આત્માના પર્યાય દ્વેષપણો સંદર્ભમાંથી થશે સમજ में आया
तो चढ़ाना के पुण्य क्या करेगा। जैसे जैसे अंतर में निश्चय का होता है, जैसे जैसे निषाद का श्रद्धा में रस मुंह पड़ जाए, श्रद्धा में हो बाद में तो ठीक। और जैसे जैसे स्वरूप पुत्र की अनुभव हो गया सब आत्मा सम्यक दर्शन में आत्मा की प्राप्ति होती है। सत्य दर्शन हो सम्यक नाम ये अर्थान भगवान पूर्णानंद सत्य स्वरूप सत्य स्वरूप उसकी दृष्टि होना और इसमें आनंद का सदन आना, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। आया वो वहीं कहते हैं कि ऐसा ऐसा दर्शन में बोलते हैं, सम्यक दर्शन को पाता है, फिर नीचे से अपने स्वरूप को जानता है, अंदर में ज्ञान में स्वस्थ नहीं जाता, बढ़ता बढ़ता क्यों ज्ञान भी हो जाता है। रजड़ता रखड़ता सारा सुनाता किसी कैसे देखो बाबा पहले तो एक इंद्र में था, आज तो निगुद में थे जीव। जैसे ही तीर पहले था, तीर में पहले रहती है, ऐसे आत्मा निगुद में पहले रहती है। समझ में आया है? आत्मा का पहला स्थान निगुद है। आनंद जीव तो उसमें से कभी त्रस नहीं हुआ, ऐसा निगुड़ में आनंद जी पड़ा। यहाँ तो दुर्लभता वर्णते वर्णते सम्यक दर्शन कैसे पाना। भाई ये केंद्र में पहले थे न तो यहाँ से विकेंद्री हुआ, बेंद्री तृणेंद्री ये होना दुर्लभ है। एकंद्री में से निकला क्या दिया हम कहने वो मुंबई दरिया ने कहा में रमणी भाई है ना आमोद वाला दिगंबर कचरोड़ी क्या है इतना ही मालूम खुलने को आया था ना तुम्हारा है ना। ठीक है ऐसा है उसमें रहा क्या रहते तो क्या नजीक देखा समुद्र रहा पानी ऊपर नीचे आगे एक एक बिंदु में असंख्य जीव पानी के बापू ये वस्तु न माने इतनी कहीं वस्तु करी जाए। ये पानी ना एक बिंदु में असंख्य एक शरीर में एक जीव ऐसा ऐसा पानी ना दौड़ एम सालों जाते नजर नहीं कहीं छेड़ो नहीं नीचे दौड़ આમાંથી છેલ્લી માણસ ત્યારે સત્ય વચન કાને કરે કેટલી દુર્લભતા જોઈને જેને મળ્યું એને દરકાર નથી। समझ में आया। અને ત્યાં તો મેં આવડા બગલા હતા ને તો ત્યાં બગલા માછલા ખાવા હતો બહુ ફરતે છે 100 બગલા દરિયો मैं पूछू तो बगला પછી ક્યાં સુધી 20 માઇલ સુધી લેવા જાય। 20 માઇલ દરિયા ઉપર સંત તો કહે છે 20 માઇલ ઉડતા 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 ચલા જા અને પછી મરીને
ગજબ બાપ બાપુ તને ક્યારે મળશે આવું આવી ચીજ દુર્લભ છે કે એકંદરીમાંથી બેન્દ્રી દુર્લભ છે એનાથી विकलित से पतेंद्रिय होना पांचेंद्रिय पूर्ण प्राप्ति होना दुर्लभ है। उसमें से भी सन्नी पर्याप्त पतेंद्रिय हो पर मन ना होता है असंगनी असंगनी पर्याप्त होना दुर्लभ है। उसमें बहुत मनुष्य होना कठिन है। मनुष्य ने कहीं दरकार न મળે વિષય ભોગ રળવા લખાવા પીવા એમાં મશગુલ જાય મરીને ઢોરમાં જાય પછી પશુ પશુ સમજ में आया मनुष्य आर्य क्षेत्र में मनुष्य अनार्य क्षेत्र में उत्पन्न क्या आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होना दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र में भी उच्चम कुल में उत्पन्न होना दुर्लभ है। उसमें भी उच्चम कुल मिला, शुद्धात्मा का उपदेश आदि मिलना कठिन है। सत्य का सत्य उपदेश मिलना अत्यारे तो दुर्लभ हो गई। जहाँ तहाँ दया दान व्रत भक्ति करो धर्म होगा, परंपरा हो, ऐसी परंपरा में सद धर्म सुनना दुर्लभ हो गया। समझ में आया? शुद्धात्मा का उपदेश हो, भगवान शुद्ध चिदानंद भगवान तनानंद का महात्म है प्रभु। ये भूल है तो एक समय की पर्याय भूल है, भगवान तेरा स्वरूप है। शुद्धात्मा नाम परमात्मा स्वरूप ही तेरा है, परमात्मा है नहीं यहाँ। ऐसे नजर में आवे पर्याय एक समय की पर्याय प्रगट है, वो ऊपर दृष्टि है अनादि की। पर्याय की पीछे भगवान सारा आनंद आनंद नानाद प्रभु पड़ो थे, उसकी खबर नहीं। दुनिया की बड़ी खबर आना है धूड़ है बाहर है। समझ में आया? भाषा केंद्र की उत्तम कोपण शुद्धात्मा उपदेश समझे ये महादुर्लभ है। उत्तरोत्तर बहुत कठिन है, एक पीछे एक कठिन नहीं पाए। और किसी तरह काट नाली न्याय से प्रभुआ को बैठना ने दाल को पढ़ना, दाल हो ने दाली दाली कौआ बैठना पड़ना, कहीं कौआ बाहर से नहीं पड़ती है। ताकड़ ऐसा जो मिला कौआ बैठे दाल पड़ी है, दाल पड़ी जाती है ना निमरा की के ऐसे काक न्याय है ना, काक ताली न्याय से काक ताली એટલે કાકી કૌવા તાલ તાલ એટલે ડાળી બેના ડાળી ना ऐसे ऐसा लब्ध आ गया मनुष्य भी मिला तत्व का उमला। काल लब्धि को पाकर सब दुर्लभ सामग्री मिलने पर भी जैन शास्त्रोक्त मार्ग है। देखो वितरागी कयला शास्त्र नो मार्ग, अनुमति ना कयला मार्ग में तो मार्ग है। समझ में आया? जैन शास्त्रोक्त मार्ग आखिरी बात है। जैन शास्त्र तो दिगंबर का शास्त्र है, जैन शास्त्र है, ईश्वर के शास्त्र सत्ता है नहीं। समझ में आया? दिगंबर का शास्त्र भी जैन शास्त्र नहीं, यह कल्पित बना रहा है कहते हैं। जैन शास्त्रोक्त त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ विमुखे दिव्य निकली हो, ऐसा जो मार्ग है यहाँ जिन मार्ग से मिथ्यात आदि दूर हो, जैन शास्त्रोक्त मार्ग में चलो।
जैन शास्त्र ये कहते हैं कि जैन शास्त्र का तात्पर्य ये है कि स्व का आश्रय लेन पर का आश्रय छोड़ दे, अथवा पर की उपेक्षा करने स्वनी अपेक्षा करने। लोकनाथ परमात्मा स्वरूप जैन शास्त्र ये कहते हैं कि जैन शास्त्र का तात्पर्य ये है कि स्व का आश्रय लेन पर का आश्रय छोड़ दे, अथवा पर की उपेक्षा करने स्वनी अपेक्षा करने। लोकनाथ परमात्मा स्वरूप तेरा उसकी अपेक्षा कर, और संयोग राग ने निमित्त ने पर्याय की उपेक्षा कर दे। शास्त्र का तात्पर्य तो वितरागता है, मोतिर गाथा है ना, एक मोतिर गाथा। शास्त्र का तात्पर्य वितराग का, उसका अर्थ क्या कि अपना भगवान पूर्णानंद तरफ झुक जाना, અને સંયોગ નિમિત્ત અને રાગ ને पर्याय से उपेक्षा कर देना। द्रव्य पर अपेक्षा करना, पर की उपेक्षा कर देना, द्रव्य की अपेक्षा करना, पर की उपेक्षा करना, शास्त्र का तात्पर्य है। समझ में आया? लाख बातनी बातें करोड़ बात करे पण आ है એને સમજાના, એને કાંઈ સમજાણું નથી। જૈન શાસ્ત્રો ઉગતો એમ છે ને, જૈન શાસ્ત્રે કહેલો માર્ગ એ વિતરાગ मार्ग परमात्मा ही कहता। वितरागता उत्पन्न हो, कैसे उत्पन्न हो? ये त्रिकाली भगवान आत्मा के आश्रय से वितरागता उत्पन्न होती है। तो स्व का आश्रय करना, पर का आश्रय छोड़ना शास्त्रोक्त मार्ग है। स्वर थी खस, अपने में वश, टूंकू रस, एटलू बस। स्वर थी खस खस सुनते, हट हटना, संयोग से राग से हट, आनंद नामा वश, ए टूंकू टस, एटलू बस। वितराग ने आ कहना है जैन दर्शन के कस है। आ न समझे ने लाख बात बदी करे, अपनी बातों में शास्त्र नहीं बात त्याग नहीं, अनंत बार किया वो तो समझ में आया? कहते हैं शास्त्रोक्त मार्ग से मिथ्यावादी दूर होगी। हम कहीं क्या किया कि सर्वज्ञ परमेश्वरे जो शास्त्र कहा, ईश्वर दूसरा शास्त्र से मिथ्या नाश नहीं होता। दूसरा शास्त्र तो मिथ्या की पुष्टि होती है, क्योंकि उसको शास्त्र है सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ के देव धनी। ये संतो अलावी ना बात क्या है, समझ में आया? संकुंडाचार साक्षात देव धनी सिंह तो संत था, संकीर्ति था, मुनि था, सजा भाव लिंगी था। वो अपन भगवान पास गए, भगवान विराजते हैं वर्तमान सुमंद को, पान से धनुष न दे है, करोड़ करोड़ का आयुष है। 49 में गए थे, अभी विराजते हैं, अभी अब जो वर्ष लेने वाला है। आवती 13वां तीर्थंग से होगा तब मोक्ष होगा। अभी तो रिम पदे विराज प्रभु समोसन में यहाँ गए थे, 8 दिन रहे थे। शास्त्र बनाया, देव धनी का सहारा था। समझ में आया? ये वाणी मिलना दुर्लभ है, और वाणी एक या मार पाना ये तो दुर्लभ में दुर्लभ है। कर करके नहीं करना क्या है? ये सारा जिनों शास्त्र का उक्त का मार्ग है।
फलाना करना, आ करना, व्रत करना, सब ये तो विकल्प ही करना, फलानी आज्ञा है नहीं। हाँ। चिदानंद भगवान परमानंद का रसखंड, निजानंद का नाथ प्रभु ओ तरफ झुक जा, दिशा ते तरफ ले तो तेरी दशा फिर जाएगी। हर तरफ की दिशा में तो तेरी दशा रागी है, पर तरफ की दिशा में तेरी दशा रागी है, हर तरफ की दिशा में ले जा तो तेरी दशा वितरागी है। समझ में आया? अरे ये करना ही किया नहीं, बाहर क्या किया, हाथ दिया ना किया। व्रत पहला त्याग किया वस्तु का। भगवान तो एम कहते हैं प्रभु को, प्रभु तेरे में ऐसी एक शक्ति है, गुण कि पर का त्याग ग्रहण से तो तुम शून्य है। आदान त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, तेरे में ऐसा एक शक्ति गुण है कि पर का त्याग करना, पर का छोड़ना ही तेरे में है ही नहीं। हाँ तो परना छोड़ा मैं त्यागी थी, मिथ्या है तो। समझ में आया? छोड़ा, बायडी छोड़ी, कुटुंब छोड़ा, छोड़ा, धंधा छोड़ा, શું छोड़ा, હતા કે भी अंदर से छोड़े। अंदर में मिथ्यात्व ने राग द्वेष था, ये भी छोड़ना, वो भी व्यवहार की बात है। अंदर भगवान चिदानंद का आत्मा अनुभव में जाना, तब राग उत्पन्न नहीं होता है, मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होता है, उसको त्याग्या है कहने में व्यवहार से आता है। पर का है तो पर का जितना पर छूटा इतना हमें क्या किया, पता के भी ग्रहण तेरे में कभी ग्रहण किया नहीं था, क्या आया? समझ में आया? अपना स्वरूप को छोड़कर मिथ्यात्व का ग्रहण किया था। ये अपना स्वरूप को ग्रहण कर मिथ्यात्व का त्याग किया, ये भी त्याग किया, ये भी व्यवहार से पसंद है। ये तो अपना स्वरूप में गए, रागनी उत्पत्ति मिथ्यात्व न हुई, उसको त्याग्या एम व्यवहार से कहलाता है। समझ में आया? यानी कि आते हैं ना शास्त्र में, इतना द्रव्य खपेन, इतना द्रव्य न खपेन। ये तो राग सम्यक दर्शन है। राग घटवा माँ ये चीज आती है थी कि आज इतना राग मंद करने को। समझ में आया? ग्रहण कौन करे, जड़ को कौन ग्रहण करे? धन्यवाद भाई। समझ में आया? हाँ कहते हैं मिथ्यात्वादी जो हो जाते हैं, आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती हुई पीछे जेम जेम अंदर में एकाग्र विशेष होता है, जेम मोक्षण होता है, जैसे वैसा वैसा शुद्ध आत्मा शब्द क्या है? क्षीण नहीं, आत्मा पीछे शब्द क्या है? आत्मा ही उपाधि। हाँ यही आत्मा ही उपाधि। ये फट गया, वो टुकड़ा हो गया है, जो है ना कालो फट गया है, ऐसा टूट गया है। इतना ख्याल से એટલી વાત शुद्ध आत्मा ही उपाधि है। ऐसा रुचि रूप संकेत होता है, निश्चय संकेत हो। का नाद पूर्णानंद प्रभु ते तब झुक जाना, दृष्टि को सारा दिन पसर जाना। अर्थात ये दृष्टि की पर्याय में सारी चीज की रुचि हो जाना। ये सारी चीज ही दृष्टि की पर्याय में आती नहीं, पर उसकी रुचि हो जाना, प्राण हो जाना,
પૂર્ણાનંદ કા નાથ કા પુહાણ વાણિયાને માલ પોસે છે ને, માલ સોસાયટી લાવે ને, 2.5 રૂપિયા કા મણ આવતા નહીં, 3.5 લાવતી ને પુસ્તક તો લાવે, 3.5 ઉપજે ને 2.5 પુસ્તક લાવે, માલ પોસે આત્મા અંદર પોષણ. હા હા, राग की रुचि का पोषण चढ़ गए, चाहे तो शुभ राग हो तो भी रुचि छूट गई ज्ञानी की. हाँ हाँ हाँ, आओ मार खसन मानस ने એવું લાગે પછી આ તો આચાર્યો कहते हैं, संत कहते हैं, बोली सोन गढ़े काढ़िया निकाला नीचे मारे एम कहते. अरे भगवान, हाँ तो आचार्य कहते हैं किसमें, हाँ तो परमात्मा प्रकाश है, वैसा है तो भगवान कुंकुंडाचार्य कहा. हाँ हाँ, रुचि रूप संकित होता है. हाँ हाँ, तब शुद्धात्मा और कर्म को जुदे जुदे जानकर इसे शुद्धात्मा संप्रम से, शुद्धात्मा की रुचि परिणाम से यह जीव नित्य सम्यक दर्शी होता है. देखो, हाँ हाँ हाँ, कहते हैं चौथे गुण स्थाने निश्चय सम्यक दर्शी न हो, या सरागित हो, यहाँ तो चौथे गुण स्थाने या निश्चय सम्यक दृष्टि कहते हैं. लोगों ने ये बात ढीला करना है ना, निश्चय सम्यक दर्शन तो सप्त में होता है, 8 में होता है. अरे सांभर व्यवहार की तो समझते नहीं, निश्चय संकेत स्वरूप न उन्होंने दृष्टि संकेत है. हाँ 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 हाँ, ये तो कया ने मोक्ष मार्ग क्या अपना स्वरूप की अनुभव दृष्टि रुचि हुई, ये निश्चय सम्यक दृष्टि. साथ में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प उठते हैं, ये विकल्प में व्यवहार दर्शन का आरोप होते है तो राग चारित्र दोष है, पर उसको सहचर देकर निश्चय स्वभाव की दृष्टि के काल में राग की मंदता, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, ये संकेत नहीं है, राग है. निश्चय संकेत का सहचर देखकर व्यवहार संकेत का आरोप दिया है. कारण समझ में आया कि निश्चय हो उसकी बात है, निश्चय न हो व्यवहार होता ही नहीं. उसको व्यवहार कहते हैं, समझाने को कहते हैं शरीर थोड़ा बंद अधिकार में, नहीं तो व्यवहार बात जाता है, बनिया नहीं जाते हैं. समझा मुझे नहीं तो व्यवहार भी करते हैं. शील तप त्याग आदि क्या उत्कृष्ट करे, वो कोई सम्यक दर्शन नहीं, वो कोई धर्म नहीं. व्यवहार करते हैं अभी तो छोड़ा ना है, व्यवहार से लाभ होता तो ત્યાં वड़े ऐसे लेते हैं. देखो ये तो भवी कोई बात है, भवी नहीं लेगा, ये तो भवी का तो दृष्टांत दिया है. लागू सब भवी का सबको लागू पड़ते हैं. नवमी ग्रेक अनंता पुगल परावर्तन क्या है, भवी है, कैसे करे, क्या किया, बुद्धि और परावर्तन एक भव अनंत अनंत, एक पुगल परावर्तन में अनंत भव होता है. ऐसा ऐसा अनंत पुगल परावर्तन एक टीराग्र का क्या है, नवमी ग्रेक का भवी है. तो भवी एक नवमी क्या क्या है, मिथ्या दृष्टि पड़े क्या संकित पड़ता है, मिथ्या दृष्टि था. अनंत पूर्व प्रवर्तन संचित को होता ही नहीं. हाँ हाँ, अभविनी बात कहते हैं हम, क्या तो अभवी ने मजे क्या, पर भवी नवमी गिरी अनंत आ गया, उसका दृष्टांत दिया है. भवी इतना व्यवहार करते हैं छता मिथ्या दृष्टि है, उसको सह दर्शन की खबर, इतना त्याग शील संयम बहु शब्द लेते हैं. समझ में आया, बंद अधिकार में. हाँ, यहाँ तो कहते हैं शुद्धात्मा की रुचि उठाना है ना, ये नहीं रुचि, आत्म रुचि भला है. ये सम्यक दर्शन नीचे है. ढावा में बहुत गागर में सागर भर दिया है. पहले ने पंडित होगी तो सच्चा ज्ञान ये था न,
मैंने ग्रस्त होते क्या है, संकेत में फेर क्या है, सीधना संकेत ने त्रियंचन और संकेत में फेर कुछ नहीं, चारित्र में फेर है, अथिता वो दूसरी बात है। हाँ, પણ એ ચારિત્ર તો સમ્યક દર્શન आता है कि सम्यक दर्शन बिना व्रत ले लिया चारित्र हो गया, समझ में आया। व्रत लिया पंचम गुण था, पर चौथा का ठेकाना पांचवा क्या से आया, केनो व्रत से ना था दोरड़ा व्रत ना। यहाँ तो शुद्धात्मा की रुचि रूप परिणाम से यदि सम्यक दृष्टि होता है, तब शुद्ध आत्मा उपाधेय तात्पर हुआ। सारा तात्पर्य कहने में तो शुद्ध भगवान पूर्ण ही सम्यक दर्शन में उपाधेय है, और इस सम्यक दर्शन के काल में उपाधेय हुआ। समझ में आया। उपाधि है ना, उपाधि એટલે आदरणीय ऐसा ही नहीं। एक जब सम्यक दर्शन हुआ, परिणमन हुआ, उसमें उपाधि हुआ। सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दृष्टि का अनुभव में जहाँ आया आत्मा, सारे सम्यक दृष्टि के काल में उपाधि हुआ। आदरणीय तब हुआ, वस्तु आदर में हुआ नहीं, आने वस्तु उपाधि कहाँ से आया। वस्तु का ज्ञान हुआ, उपाधि आदरणीय हुआ सम्यक दर्शन के काल में। हाँ, गजब बात है। परमात्मा प्रकाश की आवाज शोक से भिन्न। हाँ, मैं कहा नहीं कि सम्यक दर्शन स्वसन्मुख अनुभूति दृष्टि वो काल में आत्मा उपाधि हुआ। जिसको शुभ राग दयादान व्रत आदि का राग उपाधि है, उसको आत्मा शुद्धात्मा ही है, भगवान आत्मा उसको यही है। ये 37 का समा गया, 36 में 36 का था। समझ में आया। जिसने भगवान पूर्णानंद का नाथ है, उसको राग आदि ही हो गया, और राग आदि पुण्य आदि दयादान व्रत आदि का परिणाम उपाधि है, उसका भगवान यही हो गया। આવી વાત કેટલાકને સાંભળી ન જિંદગીમાં એમને જીવન ગયા, ધંધા કરના પૈસા રણવા, એમાં 5 10 25 લાખ આયા, થઈ ગયા સુખી, જોડે નથી સાંભળને। સમજ में आया। સુખી હો તો કેમ અહીં આવે, નથી કહેતા। ભૂલ ભાઈ એમ કે છે, ત્યાં સુખ હોય તમે આવી, શું કહેવાય અહીંયા। समझ में आया। भूल में सुख नहीं, क्या सुख मारा, सुख नहीं, थोड़ी पैसा धूल में कैसे आया। जहाँ सुख है ત્યાં तो नजर नहीं, और जहाँ सुख नहीं ત્યાં तेरी नजर पाई गए। પાંચેન્દ્રના વિષયોમાં સુખ નહીં ત્યાં તો દ્રષ્ટિ તો કે આમાં ઠીક है આમાં રોકાઓ બસ, જિંદગી ગાળી એમાં મરી ગયો માસો। એ ભગવાન અહીં તો એવી વાત છે ભગવાન। પાણી ઉતારી નાખ્યો હું જરી થોડા। અને પૈસા રહ્યા નેસા કમાણા। दो लाख पैदा करते महीना में, उसमें क्या आया। धूल में तो पूर्व का पुण्य हो तो आ जाए, पर मैं कमाया ये भाव है, मिथ्या भाव है। जड़ में मिलाया। सेठ આવી વાત છે ભગવાન, એમના ભગવાન સાહેબ છે ને। ત્રણલોકનો નામાત્મ સ્વરૂપે બિરાજે, એનો અનાદર કરીને રાગનો આદર કરી પ્રભુ। આનંદના નાથનો અનાદર કરીને લક્ષ્મીમાં સુખ છે, તું આદર કર નાથ, તારી ગોત આપઘાત થાય છે। એ આપઘાત થાય છે।
धर्मलाल जी आप घातक सुने અહીં બહારથી મરે એની અંદર આનંદનો મહાપ્રભુ એનો સ્વીકાર નથી કરતો ને રાગનો સ્વીકાર ઘાત क्या નથી ऐसा घात हो जाता है। हाँ 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 दृष्टि में अपघात होता है प्रभु। हाँ 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 आत्मा की हिंसा होती है। राग में पुण्य भाव में ठीक है रुचि है उसको आनंद का नाद की घात होता है। ये है नहीं उसमें ऐसी तेरी मानता गई यानी खबर नहीं का क्या होता है न क्या मानता हूँ। समझ में आया ये 85 हुई। हाँ हाँ सम्यक दृष्टि होकर मिथ्यात्व की भावना से विपरीत जैसी भेद विज्ञान की भावना को करता है वैसी भेद विज्ञान भावना का उसे 7 दोहा सूत्र में कहते हैं। भेद विज्ञान हो जाता पर से भिन्न स्वभाव से अभिन्न पर से भिन्न एकत्व विभक्त तीजी गाथा आया ने संगेतम वियतम दाये ये पंचमी माह संगेतम वियतम स्वभाव से एकत्व है और नया दान विकल्प विभाव से विभक्त है। समझ में आया गो अत्यंती जी एकत्व निश्चय गो सबत सुंदरो लोई समो सबत सुंदरो लोई। हाँ 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 एकत्व निश्चय गत समो सबत सुंदरो लोई। भगवान आत्मा राग से भिन्न होकर अपना स्वभाव में एकत्व होता है। एक चीज दुर्लभ है वो ही समय सार में आत्मा है। समझ में आया निश्चय गो समो सबत सुंदरो ये बंद का ये थे क्षण विषम वागिनी हुई। तीजी गाथा। हाँ 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 भगवान आत्मा अपने स्वरूप में एकत्व स्वभाव में एकत्व होना विभक्त राग से भिन्न होना ये वस्तु की सुंदर शोभा है। हाँ ये वस्तु की सुंदरता ने शोभा उसमें है। राग में रहने आत्मा की सुंदरता नहीं राग से विभक्त करके स्वभाव में रहना ही सुंदरता है। हाँ स्वभाव को सुख आत्म भ्रांति सम रोग नहीं सदगुरु वैद्य पूजा गुरु आज्ञा संपत्त नहीं औषध विचार ध्यान। आत्म भ्रांति सम रोग राग मेरा चीज है भ्रांति है बड़ी ये आत्म भ्रांति सम कोई रोग नहीं भैया। लोगों ने कठिन लागे बाहर ने किया करवी आ करूं ना करूं अपवास करूं नो खाऊं अरे अभी तो अनंत बार किया ये विकल्प है तो। भगवान आत्मा निर्विकर स्वरूप एकत्व निश्चय गतो। बंद कहा ये विषमवादिनी हुई। भगवान एम कहते हैं कुमकुंडाचार भगवान अबुद्ध स्वरूप प्रभु स्वच्छी एकत्व पर विभक्त उसको बंद भाव कहना विषमवाद खड़ा हो गया है झगड़ा हो गया है मिथ्याद भाव उत्पन्न हुआ है। समझ में आया तीजी गाथा में संगीयतम वियतम दाये ये 5वीं गाथा अत संगीयतम एक गतो समो सबत सुंदरो लोये मन થાય તેનું વિશ્વ ભગવાન ત્રણલોકનો નાથ આનંદનો પ્રભુ એને રાગના સર્વ માનવો। વિષમવાદ મિથ્યા ખરા ઉભા है पाठता साई बंद कथा कथा नहीं पर बंद भाव कथा तो सब आए। अबंध स्वभाव का आत्मा में राग का संबंध बंद मानना विषमवाद खड़ा हुआ है जगा हुआ है।
એ વિશેષ ભેદની વાત. કુમાર વચન ગુરુદેવ